ये लेडीज एंड जेंटलमैन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। दिस इज मी राना स्क्लैन। आज की इस वीडियो में मैं जस्ट खवातीन के साथ मुखातिब हूँ। ऐसी वो तमाम लड़की हैं जो पाकिस्तान आर्म फोर्सेस में जाने का ख्वाब रखती हैं और यूनिफॉर्म के ज़रिए या यूनिफॉर्म को पहन के पाकिस्तान को सर्व करने का ख्वाब रखती हैं। आज की वीडियो उन तमाम लेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब पाकिस्तान आर्मी के अंदर एक वैकेंसीज अनाउंस होती हैं जो कि एएफएनएस की वैकेंसीज होती हैं। एएफएनएस जो होता है ये आर्मी आर्म्ड फोर्सेस नर्सिंग सर्विसेज के नाम से इसे जाना जाता है और इसे शॉर्ट फॉर्म में एएफएनएस के नाम से भी आप लोग जानते हैं। इसकी जो सी वैकेंसीज हैं वो अनाउंस होने वाली हैं। अब वैकेंसीज अनाउंस होने के साथ साथ जो लड़कियां होती हैं उन्हें बहुत कम इस चीज़ का इल्म होता है कि एएफएनएस में अप्लाई करने के बाद किस किस्म के डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है। वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको एएस एंड आरसी सेंटर में जाके अपीयर होने के लिए मदद देते हैं। अगर इन डॉक्यूमेंट्स में कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपके पास ना हो तो आप कभी भी इनिशियल टेस्ट का जो सबसे पहला स्टेज होता है आपकी सिलेक्शन का वो कभी भी आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकती, उसको आगे बढ़ा नहीं सकती। अब मसला क्या होता है? मसला ये होता है कि जब किसी भी लड़की के पास इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट नहीं होता, एज पर द एसओपीज, किसी को भी उसमें टेस्ट में अपीयर होने नहीं दिया जाता। बट लड़की होने की वजह से लड़कियों को काफी ज्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। आज की ये वीडियो आप लोग लास्ट तक देखिएगा ताकि आप लोगों के पास वो तमाम डॉक्यूमेंट्स हों। जब आप अपना इनिशियल टेस्ट देने जाएं, ना सिर्फ आप बहुत अच्छे तरीके से अपना इनिशियल टेस्ट क्लियर करें, बल्कि आपको किसी भी किस्म की शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। उसके बाद ये वाहद वो सर्विसेज हैं जिसमें ना सिर्फ आप इंटेग्रिटी के साथ बल्कि बहुत ज़्यादा प्रेस्टिजियस वे में जाके अपने मुल्क कौम की खिदमत करते हैं। और ये एक ऐसी सर्विसेज है, ना सिर्फ इस सर्विसेज से आप अपना ब्रेड एंड बटर अर्न करते हैं, कमाते हैं, बल्कि आपको एक इज्जत की निगाह से भी देखा जाता है। और पाकिस्तान आर्मी वैसे ही कहती है वुमेन्स आर वेरी प्रेस्टिजियस फॉर देम। ठीक है, जो खवातीन हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो ना सिर्फ खवातीन आर्म फोर्सेस के लिए ज़रूरी हैं बल्कि तमाम तरह की जो सी है फील्ड्स हैं, उसमें खवातीन का एक अहम रोल होता है। अगर खवातीन को किसी भी रोल में से निकाल दिया जाए तो मैं ये समझता हूँ कि कोई भी आप प्रोफेशन को आगे बढ़ा ही नहीं सकते। अब हम टाइम को ज़ाया किए बगैर इस वीडियो में देखते हैं कि हमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हम लोग एएस एंड आरसी सेंटर में लेके अपीयर होंगे, और कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका होना ज़रूरी है, और कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं अगर वो ना हो तो उसकी जगह क्या चीज़ आप लोग लेके जा सकते हैं। लेट्स मूव ऑन द टूडेज टॉपिक, दैट इज डॉक्यूमेंट्स एएफएनएस। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। इस स्लाइड में देखा जाए तो इसमें मैंने लिखा है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। एएफएनएस वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड हैं आर्मी आर्म्ड फोर्सेस नर्सिंग सर्विसेज के लिए, जो कि खवातीन की एक फोर्सेस की वैकेंसीज होती हैं उसमें। लेट्स मूव ऑन। अब इस स्लाइड में देखें तो इसके अंदर आपको एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स की सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि एएफएनएस के अंदर अगर आपने अप्लाई करना है तो आपके पास जो आपने मैट्रिक किया है और जो से आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है उसमें एट लीस्ट आपके पास कितने मार्क्स होने चाहिए। अब पहली तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए कि आपने जो मैट्रिक है वो साइंस के साथ किया होना चाहिए या बायो के साथ किया होना चाहिए आपने मैट्रिक, या कंप्यूटर साइंस के साथ किया होना चाहिए। अदरवाइज आर्ट्स वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। वो लड़कियां जिन्होंने आर्ट्स की हुई है वो कभी भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकती। अब मैट्रिक विद साइंस जो सा है उसमें आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। अगर किसी कैंडिडेट के 60% से 1% मार्क्स भी कम है तो वो कैंडिडेट जो है इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। उसके बाद अगर मैं इंटरमीडिएट की बात करूं तो इंटरमीडिएट में आपने जो सा अपनी एफएससी की होगी वो आपने प्री मेडिकल के साथ की होनी चाहिए। ठीक है, अगर किसी कैंडिडेट ने आईसीएस किया है या प्री मेडिकल नहीं किया हुआ तो वो भी इसमें अप्लाई करने का एलिजिबल नहीं है। और उसमें जो सा इंटरमीडिएट में आपकी परसेंटेज है वो 50% होनी चाहिए मुकम्मल तौर पे।
ये था क्राइटेरिया आपका परसेंटेज का। अब आगे चलते हैं, डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपका जो सा डॉक्यूमेंट आता है वो आता है ओरिजिनल CNIC। आपके पास आपका ओरिजिनल CNIC होना चाहिए। अब इसमें दो कंडीशंस आती हैं। अक्सर कैंडिडेट होते हैं जिन्होंने अभी अपना आईडी कार्ड के लिए जिनकी उम्र नहीं होती, यानी वो 17 साल की होती हैं लड़की हैं, और 18 साल की उम्र में जाके आईडी कार्ड बनता है, तो उन्हें वेट करना पड़ता है इसके लिए। बट इसके लिए आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान फिर भी आपको एलिजिबल कर देते हैं अगर आपके पास बे फॉर्म हो। अब जो सा बे फॉर्म होता है वो बेसिकली आपके एज अ CNIC ही परफॉर्म करता है अपनी लाइबिलिटीज। ठीक है, लाइबिलिटीज जितनी भी होंगी CNIC की ही वो अपनी जो सी है परफॉर्म कर रहा होगा। इसके अलावा जो सा है, अगर आपके पास बे फॉर्म है बट आपकी एज जो सी है 18 साल से ज्यादा है, यानी कि आपका आईडी कार्ड होना जरूरी है। तो इसके लिए क्या करें, आप अभी ही आज से ही अपने आईडी कार्ड के लिए नादरा के ऑफिस में जाके एप्लीकेशन दे दें। विद इन 40 डेज आपका जो सा CNIC है होगा वो बन के आ जाएगा। अदरवाइज अर्जेंट बेसिस पे भी बन जाता है। अगर कोई कैंडिडेट जो है जिन्होंने अप्लाई किया उनका 2 दिन बाद ही इनिशियल्स है, अब उनका जो आईडी कार्ड है वो हफ्ते बाद आना है, ठीक है, अर्जेंट बेसिस पे बनवाया है, तो आपको वो एक स्लिप दे देते हैं नादरा वाले। वो स्लिप भी आप अपनी साथ लेके जाके उधर अगर शो करवा दें, उस स्लिप की बेस पे भी आपको टेस्ट में अपीयर होने की इजाजत दे दी जाती है मुकम्मल तौर पे। ठीक है, ये चीज आपने एक क्लियर कर लेनी है। उसके बाद आपकी जो सी है पिक्चर्स होनी चाहिए आपके पास, पासपोर्ट साइज विद ब्लू बैकग्राउंड होना चाहिए उसके पास। तीन तरह की पिक्चर्स आपकी एक्सेप्ट होती हैं, एक ब्लैक बैकग्राउंड के साथ, एक व्हाइट बैकग्राउंड के साथ, एक ब्लू बैकग्राउंड के साथ। बट हमेशा आपने ब्लैक एंड व्हाइट कभी भी नहीं लेके जानी, हमेशा ब्लू बैकग्राउंड के साथ लेके जाया करनी है। ठीक है, ये ज्यादा प्रोमिनेंट होता है, इसमें आपकी पिक्चर वगैरह आपका फेस वगैरह प्रोमिनेंट नजर आ रहा होता है। उसके बाद देखें तो आपका मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड एंड डिग्री आपके पास होनी चाहिए। यानी रिजल्ट कार्ड भी लेके जाना है, डिग्री भी लेके जानी है। नो, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं कहना ये चाह रहा हूँ, अगर किसी कैंडिडेट की डिग्री अभी नहीं आई मैट्रिक की, 2 साल बाद आती है ना, अगर आपकी अभी तक नहीं आई, अभी बोर्ड ने इश्यू नहीं की, या आपके स्कूल में अभी तक नहीं पहुंची, या आपके स्कूल ने अभी नहीं दिया आपको, तो आपने क्या करना है, आपने जो आपके पास मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड होगा 10th का, जो आपको स्कूल की तरफ से अलॉट कर दिया जाता है, वो आपने रिजल्ट कार्ड अपना साथ लेके AS&RC सेंटर में अपीयर हो जाना है। ऑन द अदर हैंड, अगर आपके पास डिग्री है, रिजल्ट कार्ड भी है और डिग्री भी है, तो रिजल्ट कार्ड से ज्यादा बेहतर है तो कि आप अपनी डिग्री साथ लेके जाएं, क्योंकि उस डिग्री के ऊपर आपकी स्टैंप लगनी होती है पास या फेल की। उसके बाद जो सा है, आपके पास अगर मैट्रिक की डिग्री है तो आपके पास FSC का रिजल्ट कार्ड या डिग्री होनी चाहिए। अब रिजल्ट कार्ड एंड डिग्री क्या है, अब उन जो कैंडिडेट्स ने अभी सेकंड ईयर की है और अभी वो अप्लाई करने लगे हैं, तो जाहिर बात है अभी तो उनके सेकंड ईयर के पेपर्स हुए हैं, और सेकंड ईयर के अभी पेपर हुए हैं, तो डिग्री जो सी है 2 साल के बाद आएगी। ठीक है, तो रिजल्ट जो सा है वो उनको अपीयर हो जाता है। तो जो सा रिजल्ट कार्ड होगा ना वो आप लेके अपीयर हो जाएंगे, उनको सेंस होगी कि कैंडिडेट ने अभी अपना सेकंड ईयर कंप्लीट किया है तो 2 साल बाद मिलेगी। अगर कोई कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने अपना FSC का जो सा पेपर है 2 साल पहले दिए थे, यानी कि आपने इंटरमीडिएट 2 साल पहले कंप्लीट कर ली थी और उन्हें अपना FSC की डिग्री भी मसूल हो चुकी है, तो उनके लिए जरूरी है कि वो अपना डिग्री को साथ लेके AS&RC सेंटर में अपीयर हो। ऑन द अदर हैंड एक होता है होप सर्टिफिकेट की ऑप्शन। ठीक है, होप सर्टिफिकेट क्या होता है, ऐसे तमाम कैंडिडेट्स जो फर्स्ट ईयर की बुनियाद पे AFNS में अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी आपको ये जो सा है एरिया देती है, ये डायमेंशन आपको दे देती है कि कोई कैंडिडेट ऐसा हो जिसने अपनी फर्स्ट ईयर की हो और उसे इस बात का यकीन हो कि मैं सेकंड ईयर में भी पास हो जाऊंगा, तो उसके लिए एक होप सर्टिफिकेट के जरिए अप्लाई करने का एक क्राइटेरिया उन्होंने दिया हुआ है। अब वो तमाम कैंडिडेट जिन्होंने अभी अपनी फर्स्ट ईयर कंप्लीट की है और उस फर्स्ट ईयर में उनके ऑलमोस्ट 70% मार्क्स होने चाहिए, अगर उनके 70% मार्क्स हैं, तो जिस अदारे में जिस कॉलेज में वो पढ़ रहे हैं उस कॉलेज के जो प्रिंसिपल साहब होंगे वो उन्हें होप सर्टिफिकेट बना के देंगे, जिसमें वो इस बात की जिम्मेदारी लेंगे कि ये कैंडिडेट बहुत अच्छे हैं,
बहुत रेगुलर हैं और इंशाल्लाह ताला आने वाले सेकंड ईयर के एग्जाम में जब ये अपीयर होंगे तो ये इंशाल्लाह ताला बहुत ग्रेसफुली तरीके के साथ जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है 60% उस उतने या उससे भी ज्यादा के साथ इंशाल्लाह ताला अपना सेकंड ईयर का रिजल्ट क्रैक कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपके अदारे से ही बन जाता है जो प्रिंसिपल साहब आपको बना के देते हैं। उसके बाद आपके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है डोमिसाइल होता है। तो हर एक कैंडिडेट के पास उसका डोमिसाइल होना बहुत जरूरी है। ये जोन सा है अल खिदमत मरकज डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में और डिफरेंट इलाकों में बने हुए हैं। आप वहां पे जाके बनवा सकते हैं। डोमिसाइल जोन सा है अब वो आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। अब एक टर्म है वो ये है कि अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं है तो आप अभी या आज ही जाके अप्लाई कर दें। ठीक है, अप्लाई करने जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो आपको फौरन ही एक स्लिप दे दी जाएगी, जैसे CNIC को बनाने के वक्त आपको प्रोवाइड की जाती है। अलखिदमत मरकज वाले आपको वो चिट दे देते हैं। वो चिट लेके अगर आप AS&RC सेंटर में अपीयर हो जाएं तो फिर भी आपका डोमिसाइल कंसीडर हो जाता है। बट फिर भी आपने विद इन वीक अपना डोमिसाइल लेके AS&RC सेंटर में वो अपीयर करवाना होता है, क्योंकि जब आपके ISSB के फॉर्म्स आते हैं उस फॉर्म्स के ऊपर आपके पास उसकी फोटोकॉपी होना जरूरी है, जो कि आपने अटैच करके उधर लेके जानी होती है। तो आपके पास डोमिसाइल भी होना जरूरी है और ये अलखिदमत मरकज से बन जाता है। ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है, ठीक है, इजीली बन जाता है। तो आप इसको बना के अपीयर हो सकते हैं मुकम्मल तौर पे। उससे आगे चलते हैं। इसमें देखें तो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बात करें। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बात करें तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए एजुकेशन के मुकम्मल तौर पे। उसमें क्या है कि आपके पास मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड भी होना चाहिए, मैट्रिक की डिग्री भी होनी चाहिए। जैसा कि मैंने पहले बात की कि अगर आपके पास रिजल्ट डिग्री नहीं है मैट्रिक की तो आप अपना 10th क्लास का रिजल्ट कार्ड लेके जाएंगे। ऑन द अदर एंड अगर आपके पास डिग्री है तो डिग्री लेके जाना ज़रूरी हो जाएगा। आगे चलते हैं। उसके बाद ये सेकंड ईयर की मैंने डॉक्यूमेंटेशंस आपको शो करवाई हैं। ये सेकंड ईयर का रिजल्ट कार्ड होता है, ये डिग्री होती है। ठीक है, मैंने कुछ जो सी है अपने पिक्चर को ऐड कर दिया है ताकि जिस कैंडिडेट की ये प्रोफाइल्स हैं जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके लिए किसी किस्म का इशू ना बने। तो ये आपके पास होने चाहिए। अगर आपके पास रिजल्ट कार्ड है डिग्री नहीं है तो रिजल्ट कार्ड लेके जाएंगे, अगर रिजल्ट कार्ड भी है और डिग्री भी है तो रिजल्ट कार्ड से ज़्यादा बेहतर है कि आप अपने साथ अपनी डिग्री को लेके जाएं ताकि उसके ऊपर स्टैंप लग सके। अब इसके बाद मैंने आपके सामने ये एक होप सर्टिफिकेट अपीयर कर दी है। अब ये होप सर्टिफिकेट वही कैंडिडेट्स लेके जाएंगे जिनके पास क्या नाम है फर्स्ट ईयर की बुनियाद पे जिन्होंने अप्लाई करना है। मैंने नीचे नोट भी लिखा हुआ है, कैंडिडेट हु आर गोइंग टू अपीयर इन पार्ट 2 और आर रिजल्ट अवेटिंग, या तो उन्होंने अभी पेपर देने हैं या वो अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। जैसे अभी सेकंड ईयर के पेपर हुए ना तो कैंडिडेट्स अभी अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। तो वो कैंडिडेट्स होप सर्टिफिकेट की बुनियाद के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो होप सर्टिफिकेट में ये होता है, इट इज द सर्टिफाइड दैट मिस्टर एंड मिस dash son of dash is a regular student of college institute and has appeared in intermediate equivalent examination under roll number this exam year this from board of this। ठीक है, ये चीजें आपको सारी फुलफिल करके डेट वगैरह अपीयर करके अपना आपका नाम वगैरह इंस्टीट्यूट का नेम वगैरह हेड ऑफ इंस्टीट्यूट के सिग्नेचर वगैरह जब हो जाएंगे फिर ये सर्टिफिकेट आप अपने डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करके AS&RC सेंटर में अपीयर हो सकते हैं। फिर इस डॉक्यूमेंट की बुनियाद पे वो आपको फाइनल जो सा है सबसे पहला स्टेज होगा उसमें अपीयर होने की इजाज़त भी आपको मुकम्मल तौर पे मिल जाएगी। उसके अलावा जो सा है आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी है। अगर किसी भी कैंडिडेट के पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं होते तो उसे अपीयर होने नहीं दिया जाएगा और आपको ये चीज़ें फेस करना पड़ेंगी। तो मेरी कोशिश यही है कि आपको वो तमाम चीज़ों से गाइड किया जाए जो कि आपके AS&RC सेंटर में जाके किसी किस्म के इश्यूज का बाइस ना बने और आप इजीली अपना जो सा है इनिशियल टेस्ट में अपीयर हों और फर्दर अपने प्रोसीजर के अंदर पार्टिसिपेट कर सकें। अगर इस वीडियो में अगर आपके पास किसी किस्म की भी क्यूरी हो या आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप दिए गए कमेंट बॉक्स के अंदर या चैट बॉक्स के अंदर
मेरे से वो क्वेश्चन कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा एज़ सून एज़ पॉसिबल आपको उसका जवाब दे दूँ। उसके अलावा अगर आपको किसी किस्म की और किसी किस्म की भी क्वेरी हो तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी जॉइन कर सकते हैं। उसका लिंक जो-सा है मैं अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा। और इसके अलावा भी कोई क्वेरी हो तो आप मेरे मेरे साथ दिए गए कमेंट बॉक्स के अंदर जो मैंने आपके साथ नंबर शेयर किया हुआ है, उसके ऊपर भी राब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला एडमिनिस्ट्रेशन एज़ सून एज़ पॉसिबल आपके क्वेश्चंस का आंसर दे देगी। और इसके साथ-साथ अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर आपका कोई भी दोस्त, कोई भी सिस्टर, कोई भी कज़न जो एएफएनएस की तैयारी करना चाहता है या कर रहा है, तो ये वीडियो लाज़मी उसके साथ शेयर करें ताकि उसकी प्रिपरेशन में उसको आसानी मिल सके। और इसके साथ-साथ मेरे चैनल्स को, सोशल मीडिया चैनल्स को फ़ॉलो कर लें और बेल के आइकन को हिट कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो से भी आप को नोटिफिकेशन रिसीव होता रहे। आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।